हैप्पी शिवरात्रि फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं मंदिर नहीं गई हूँ, अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी बच्चे नहा करके ही आए हैं। मैं नहा चुकी हूँ, दूबी जी नहा चुके हैं, सियांसी भी नहा चुकी है, हमारे लल्ला यानी कि हमारे कान्हा जी भी नहा चुके हैं। और ये देखिए, आज मैंने पूरी मांग सिंदूर पहना हुआ है। वैसे पहनना चाहिए हम लोगों को आज। और आज मेरा फास्ट है, और सब मुझे लग रहा है सभी फास्ट रहेंगे, क्योंकि शाम को ना कान्हा भगवान शिव जी के लिए हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा सा भोग बनाएंगे, जो उनको भोग लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जा रही हूँ मैं भांग धतूरा। भांग भांग तो मैं नहीं चढ़ाती हूँ, भोलेनाथ को नहीं चढ़ाती हूँ, मेरी ये सोच है, मैं नहीं चढ़ाती। और धतूरा लाऊंगी और बेलपत्र के पत्ते लाऊंगी। और थोड़ा मीठा सोच रही हूँ उनके लिए लाने के लिए, कि आज उनको उनका खास दिन है, भोलेनाथ के लिए, हमारे परम पिता हैं वो। तो उसी के लिए जा रही हूँ मैं। तो वहां जाके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या ले रही हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तबीयत उतनी मेरी सही है नहीं। अभी भी नहीं सही, मुझे चक्कर आ रहे हैं रह करके ना। तो फ्रेंड, अब फिर मिलती हूँ वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग जा रहे हैं जरा फ्रूट लाना था। और फ्रूट, क्योंकि सब्जी वाला उसे फ्रूट वाला है ना, ढंग से फ्रूट लेकर के नहीं आया। फिर आपको पता है इसमें वायरल चल रहा है, तो सभी को जुकाम वुकाम हो रखा है, सभी परेशान हैं। हम तीनों अब सही हो गए हैं थोड़ा बहुत, तो दूबी जी पड़ गए हैं। दूबी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन ठीक है, जुकाम भी इतना को होता है। और फिर हम गए थे एटीएम में पैसे निकालने के लिए, और दूबी जी अपना पासवर्ड ही भूल गए थे। पासवर्ड भूल रहे थे, बार बार उसमें ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इनका पासवर्ड। फिर ये हुआ कि चलो जाने दो, अभी बच्चों से पूछता हूँ, शायद मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखिए बार बार कर रहे नहीं हुआ। और ये हम गए थे छतरपुर शिव मंदिर। ये वहाँ की वीडियो मैंने बनाई थी, देखिए कितनी सुंदर लग रहा है मंदिर, कितने सुंदर तरीके से सजाया गया था। सारे फूलों से सजाया गया था ये मंदिर। असली फूल और नकली फूल दोनों थे, यानी कि आर्टिफिशियल फूल भी थे इसमें। और आर्टिफिशियल फूल का क्या है, उसमें ना कोई महक होती है ना कुछ होता है, एक पन्नी से बनाया गया होता है वो। लेकिन मज़ा तो असली फूलों में ही आता है। और ये हम यहाँ से मिठाई ले रहे हैं, आज शिवरात्रि है इसलिए, कि भोले बाबा की बारात आज जाएगी और गौरा माँ दुल्हन बनेंगी, उनकी शादी होगी। तो इस उपलक्ष्य में हम वहाँ से लेकर के आए हैं। और वहाँ से मैंने एक लिपस्टिक ली थी मैरून कलर की, बहुत ही ज़्यादा डार्क मैरून है वो। एक होता है ना लाइट मैरून, वो नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। तो हल्की सी भी लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा डार्क लग रही, गर्मी इतनी लग रही है। मैंने स्वेटर उतार दिया, मैंने कहा मेरे बस का नहीं हो रहा है ये स्वेटर पहन करके काम करना। ऊपर से साड़ी पहनी है मैंने। साड़ी, खैर साड़ी तो कॉटन की है, तो उतना परेशान नहीं हो रहे हैं साड़ी पहन के हम, क्योंकि बहुत हल्की साड़ी है ये। और ये जो ब्लाउज़ है ना, ये मैं रेडीमेड लाई थी। कल काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा ये ब्लाउज़ आप कहाँ से लेकर के आए, क्योंकि मेरी हेल्थ भी है और हाइट भी है ना। तो ये मंदिर जाने की तैयारी हो रही है, सभी लोग जा रहे हैं, चारों लोग, यानी कि कान्हा जी को नहीं ले जा रही हूँ। कान्हा जी दुबे जी कहे थे, लेकिन मिली हमारे भोलेनाथ से। आज पूरे बेलपत्र, बेर और फ्रूट से सजे हुए हैं, लदे हुए हैं भोलेनाथ के ऊपर। सभी आए रखे थे वहाँ पर, सभी लोग पूजा करके चले गए थे। और ये देखिए, अभी हम लोग की बारी है। हम लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं, हमने कहा कि लेट ही चलेंगे, क्योंकि रोज़ तो जल दिया और दिया जला करके हम चले आए आरती करके। लेकिन आज मेरे भोलेनाथ का, यानी हमारे भोलेनाथ का खास दिन है। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी कही जा सकती है, ये शादी की सालगिरह है। और ये सारी सामान यहाँ से दुबे जी हटा रहे हैं, कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हिची-पिच हो गया है, हटा देता हूँ, फिर पूजा करते हैं हम लोग। क्योंकि एकदम दिख ही नहीं रहे थे भोले बाबा, सब ऊपर से नीचे तक उनके बेलपत्र, भांग और धतूरा-वतूरा ल लदा हुआ था। तो वही वो कह रहे थे कि मैं साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद ही पूजा करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, आप कर लो। और दूध-दही लेकर के आए थे हम लोग। कुछ खोज रहे थे, दुबे जी शहद नहीं मिला वहाँ छतरपुर में। फिर आके हमें यहीं से अपनी कॉलोनी से ही लेना पड़ा शहद। और ऐसे हम ही लेट नहीं हैं, बहुत लोग लेट हुए थे। और लेट इसमें कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन तो पूरा दिन ही शिव जी का है, पूरे दिन ही पूजा होती है इनकी। और ये है कि शिवरात्रि ही नहीं, भोले बाबा को तो रोज़ ही जल देना चाहिए। क्योंकि भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जो कभी खुद भी सुख में नहीं रहते हैं, लेकिन दूसरों को सुख में रखने का इनको एक जैसे कहते हैं ना, आदत है भोले बाबा की। आप देखते हो कैलाश में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, और हम लोग के लिए हर सुविधा उन्होंने कर रखी है। और ये है शाम का टाइम। एक्चुअली में सियांसी का ही नहीं, मेरा भी, मैंने सोचा था कि आज शाम को कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। तो अच्छे में मैंने यही सोचा था, आलू मटर गोभी की टमाटर की सब्जी, पूड़ी और मिठाई हम लाए थे। इसी का भोग हमने भोले बाबा को भी मंदिर में ही लगा दिया था शाम को, और संतोषी माता को।
और फिर यहाँ पे हमने अपने कान्हा जी को और माता दुर्गा को लगा दिया था भोग। उसके बाद ही सबने क्या खाया था शाम को। आप लोग कह रहे होंगे शाम को क्यों खाया? इसलिए खाया ना क्योंकि सबकी तबीयत सही नहीं थी। सभी लोग दवाई पे चल रहे हैं और आपको पता है जुकाम में तो कभी काली मिर्च खानी पड़ती है, कभी कुछ खाओ, कभी कुछ खाओ। दवाई हम अब अगर अवॉइड भी कर रहे हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हल्दी वाला दूध मैंने रात में पिया था, इसलिए बनाया था। और फिर होता भी है शिवरात्रि के दिन अच्छी से अच्छे खाना बना के खाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम व्रत रह लेते हैं। तो ये बनाया मैंने और शाम को सभी ने इसका भोग जो कान्हा जी को और शिव जी को सबको लगा था, सबने एक-एक थाली में अपना खा लिया। और अब इस समय खाना बनाने के बाद पता है क्या हुआ? अचानक से गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गई और दुबी जी कह भी रहे थे कि गैस ना थोड़ी वो रेड रेड सी जल रही थी ना, तो ये मेरे से कह भी रहे थे कि रेड जल रही है, गैस खत्म होने वाली है। लेकिन रेड ऐसे कार्बन की वजह से भी जलती है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन अभी मैंने जब सब्जी छौंकी ना, जैसे ही बन गया एक प्रेशर बना कुकर का, उसके बाद गैस बंद हो गई। तो फिर मैंने इनसे कहा, तो फिर गए इमरजेंसी में गैस लेकर के आए, यहीं से छतरपुर से, ज़्यादा दूर नहीं गए थे। इनकी भी तबीयत सही नहीं हो रही थी। कल सब्जी मंडी भी नहीं गए हम लोग, इनकी तबीयत की वजह से ही नहीं गए। हेल्थ जब सही नहीं होती तो मन भी नहीं होता ना कहीं जाने का, यही बात है। तो दूबी जी की भी तबीयत सही नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, आज मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है। हमने चलो छोड़ो जाने दो। सब्जी वाला भी कल नहीं आया, आज आएगा, क्योंकि उसको पता है संडे को सभी लोग जाते हैं, तो फिर क्या जाके करूँगा, इसीलिए वो नहीं आता है। अब आ जाएगा तब ले लूँगी कुछ सब्जियाँ उनसे। सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बहुत दिनों बाद तो मैंने खाना खाया, तबीयत ख़राब होने की वजह से 1 रोटी, डेढ़ रोटी मैं खा के रह रही थी। आपको पता है फ्रेंड, मैं चल रही थी ना, तो मुझे चक्कर आ रहे थे, चलने में भी, बैठने में भी। और कोई चीज़ लगातार देख रही हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है सिर में, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये देखिए सब्ज़ी बन गई है। आलू गोभी मटर टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनाई थी मैंने। पूड़ियाँ थोड़ी देर में बनाई थी। एक्चुअली में वीडियो भी बनानी थी ना, तो उसमें भी टाइम लगता। तो मैंने टाइमली खाना बनाया था। 6:30 बजे मैं सब्ज़ी का तड़का लगा रही हूँ और आटा फटाफट गूँध लूँगी यहीं खड़े-खड़े। मुझे ना काम करना ऐसे ही पसंद है। मैं जैसे मुझे भूख लगी होगी ना, तो भी मेरा क्या है कि खाना बन जाना चाहिए। बाद में मैं भले खा लूँगी, अगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे कहीं जाना है। खाना टाइमली बनना चाहिए। शुरू से ही मेरी हैबिट थी और मैं इस वजह से मेरी मम्मी से डाँट भी बहुत खाती थी। बहुत ज़्यादा डाँट खाती थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे जो बनाना था बनाती थी टाइम से ही खाना। हाँ, ये था कि क्योंकि पापा की पोस्टिंग ऐसी जगह हो रखी थी ना, वहाँ लाइट की व्यवस्था बहुत ही बेकार थी। तो टाइम से खाना ना बना तो कीड़े उड़ते थे गर्मियों में, और टाइम से खाना ना बनाने की वजह से कीड़े पड़ जाते थे खाने में। इसी वजह से टाइमली खाना बनता था वहाँ। 5 बजे तक गर्मी के टाइम पे जैसे अंधेरा हल्का-हल्का होने लगता था, उसके पहले ही खाना बना के वहाँ पे सभी लोग रख लेते थे। देखो सबको पता था कि अगर अभी हम नहीं बनाएँगे तो शाम को उसमें कीड़े भी फ्रेंड वो वाले थे ना, जो स्मेल नहीं आती इसमें से, बहुत गंदी वाली, वो वाले कीड़े उड़ते थे वहाँ पर। तो मुझे आदत भी पड़ गई है इसी वजह से शायद टाइमली खाना बनाने की। जैसा कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष वाली बात थी वहाँ पर। और ये देखिए, ये हम दोपहर में गए थे मंदिर। ये वहाँ की वीडियो हर्षित ने ये पीछे डाली हुई है। और ये छतरपुर मंदिर अभी मैंने आपको बाहर का सीन दिखाया था, ये अंदर से ऐसा है ये मंदिर। ये देखिए काफ़ी मतलब चेंज हुआ है इस मंदिर में। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। जय